हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्षला चौहान। आज का मेरा लेक्चर बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम फर्स्ट पेपर की यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपने इससे पहले के मेरे 2 लेक्चर्स देखे होंगे, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस और साथ ही बीएससी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत की थी, और सेकेंड लेक्चर में हमने इसी यूनिट का फर्स्ट टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट एक्सप्लेन किया था। सो आज हम एक नया टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर बात करेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन मैक्स प्लांक का अजम्पशन है, जिससे क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत मानी जाती है। सबसे फर्स्ट यदि हम बात करें ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, कृष्ण पिंड विकिरण, तो एक ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर पड़ने वाले टोटल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। लाइट या रेडिएशन जो अपने ऊपर पड़ने वाले पूरे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, और कुछ भी लाइट या रेडिएशन रिफ्लेक्ट नहीं करती है, तो ऐसी बॉडी को ब्लैक बॉडी कहते हैं। और यदि वो अपने ऊपर पड़ने वाले पूरे रेडिएशन को टोटली एब्जॉर्ब करके उसका कुछ पार्ट भी रिफ्लेक्ट ना करे, तो ऐसी बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहलाती है। और इस पूरी फिनोमिना को या इस पूरी घटना को ही कृष्णपिंड विकिरण ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। मतलब वह वस्तु जिस पर जब विकिरण आपतित की जाती है तो वह संपूर्ण विकिरण को अवशोषित कर लेता है और कोई भी प्रकाश को परावर्तित नहीं करता है, तो ऐसी वस्तु को आदर्श कृष्णपिंड ब्लैक बॉडी कहते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड 4 नियम हैं, जिन्हें हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे फर्स्ट लॉ हमारे पास आएगा स्टीफन का नियम। देन सेकेंड लॉ है वीन्स लॉ, वीन का नियम। थर्ड लॉ है रेले एंड जीन लॉ, रेले तथा जीन का नियम। और लास्ट है प्लांक्स लॉ, प्लांक का नियम। तो सबसे फर्स्ट हम इसमें चारों नियमों के बारे में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे स्टीफन के नियम, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर ही रिलेटेड है। सो स्टीफन का नियम, अकॉर्डिंग टू स्टीफन, जो ये बताता है कि ब्लैक बॉडी के यूनिट सरफेस एरिया से पर सेकेंड इमिट होने वाली एनर्जी, मतलब कैपिटल ई, उस बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल टी की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो इससे इमिट होने वाली टोटल एनर्जी हमारे पास कैपिटल ई, और पूरी ब्लैक बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल टी, जिसका 4th पावर हम लेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, या ई इज़ इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4। प्रोपोर्शनल का साइन हटाए, सिग्मा एक नया कांस्टेंट लग गया, जिससे स्टीफन के नाम से ही स्टीफन्स कांस्टेंट, स्टीफन नियतांक कहते हैं, जिसकी वैल्यू सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4 है। ये था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए स्टीफन का नियम, जो फर्स्ट लॉ था। देन हम सेकेंड लॉ की बात करें, वीन का नियम, वीन्स लॉ, तो ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर के लिए वीन ने 2 तरह के स्टेटमेंट दिए। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट ये बताता है किसी टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी के वेवलेंथ की इमिट रेडिएशन की एनर्जी की वैल्यू बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जो रेडिएशन है
जिससे इमिटेड वेवलेंथ है वो लेमडा। लेमडा उस बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होता है, वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। सो हम इसे लिख सकते हैं लेमडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/t। देन यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, कांस्टेंट, यहाँ से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लग जाएगा। सो हम इसे लिख सकते हैं लेमडा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहीं पर वीन का सेकंड स्टेटमेंट है जो ये बताता है किसी टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी के वेवलेंथ लेमडा की इमिटेड रेडिएशन की एनर्जी बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर की 5th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो ब्लैक बॉडी से वेवलेंथ इमिट हो रही है उसकी एनर्जी, मतलब वेवलेंथ के इमिट होने पर रेडिएशन की एनर्जी, जिसे हम लिखेंगे ई लेमडा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस ब्लैक बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 5 के, जिसे हम लिख सकते हैं ई लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 5। ये था वीन के अकॉर्डिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन के नियम, सेकेंड लॉ। अब हम थर्ड लॉ पर बात करेंगे जिससे कहते हैं रेले जीन का नियम, रेले एंड जीन्स लॉ। रेले एंड जीन ने रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए ये माना कि जो बॉडी हम कंसिडर करते हैं ब्लैक बॉडी, बॉडी के अंदर की वॉल पर इंसिडेंट रेडिएशन और उससे रिफ्लेक्टेड रेडिएशन की जो वेव्स है, इन दोनों वेव्स के सुपरपोजिशन के कारण एक बेक वेव बनती है। मतलब रेले और जीन ने विकिरण की व्याख्या करने पर यह बताया कि जो हम बॉडी कंसीडर करते हैं उस बॉडी के अंदर की दीवार पर जो लाइट इंसिडेंट होती है, उस इंसिडेंट रेडिएशन की वेव और उस बॉडी से रिफ्लेक्ट होने वाली रेडिएशन की वेव, इन दोनों वेव के सुपरपोजिशन अध्यारोपण से हमें एक अप्रगामी तरंग मिलती है या उससे एक अप्रगामी तरंग बनती है, बैक वेव। ये था रेले एंड जीन का नियम। अब हम लास्ट लॉ पर बात करेंगे जो है प्लांक का नियम, प्लांक्स लॉ। हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लास्ट लॉ पर बात करेंगे जो है प्लांक्स लॉ। प्लांक का नियम ब्लैक बॉडी रेडिएशन का सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है जिससे ही क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत मानी जाती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की सफल व्याख्या के लिए 1900 में वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया और प्लांक के अकॉर्डिंग रेडिएशन का इमिशन या एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअस न होकर एक पर्टिकुलर एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होता है। मतलब प्लांक के अनुसार विकिरण का उत्सर्जन या अवशोषण अविरत कंटिन्यूअस न होकर निश्चित ऊर्जा के बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है और यहाँ पर एवरी पैकेट क्वांटा और फोटोन कहलाता है। यहाँ पर हम जो भी एनर्जी का पैकेट कंसिडर करते हैं उसे क्वांटा या फोटोन कहते हैं। यहाँ पर जो भी हम फोटोन ले रहे हैं, फोटोन की एनर्जी और उसका मोमेंटम फिक्स जो होता है, जिसकी वैल्यू रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब यहाँ पर यदि विकिरण जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी ई है तो ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर फ्रीक्वेंसी न्यू। जहाँ यदि विकिरण की आवृत्ति न्यू है तो प्रत्येक फोटोन से संबंधित ऊर्जा ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, एच एक कांस्टेंट लगा जिसे प्लांक कांस्टेंट कहते हैं, ई इज इक्वल टू एच न्यू। यदि हम यहाँ पे इसका मोमेंटम फाइंड करें
तो इसे हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एच न्यू बाय सी, जहाँ h होता है प्लांक नियतांक। प्लांक के नियम में इसका प्रतिपादन हुआ था, इसलिए इसे इन्हीं के नाम से प्लांक नियतांक कहते हैं। सो ये था हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन का लास्ट लॉ। इस तरह से हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए 4 नियम देखे, स्टीफन का नियम, वीन का नियम, रेले एंड जीन का नियम और प्लांक का नियम। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा कि किस तरह से हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझा और साथ ही उसके जो 4 नियम हैं वो भी देखे। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बीएससी थर्ड ईयर की फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट का सेकेंड टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू।